अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इस वक्त मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। एक तरफ मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है तो दूसरी तरफ संगीन मुआशी बहरान का। और इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत जहां एक तरफ सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ मुकदमात का इंदराज और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने के लिए 7 फरवरी को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया और इस हवाले से नून लीग की तरफ से अपने देरीना हरीफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी शिरकत की दावत दी गई। सिर्फ यही नहीं, आज पेशावर में दहशतगर्दी से निपटने के पेश नज़र एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। और इस इजलास में शिरकत करने के लिए तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई, मगर तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया बल्कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत को भी मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने आज लाहौर हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे। एक तरफ हमारे रहनुमा को गिरफ्तार किया जा रहा है और दूसरी तरफ साथ मिल बैठने का ड्रामा किया जा रहा है। वही तहरीके इंसाफ जिसके लीडर्स को, जिनके साथियों को, जिनके हक में आवाज उठाने वाले सहाफियों को कैद किया जा रहा है, रातों रात उठाया जा रहा है। अब ये कौम को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि पूरी कौम मिलकर साथ चले। इनको शर्म आनी चाहिए, ये ड्रामे करने छोड़े। नहीं जा रही। जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एपेक्स कमेटी में शिरकत करने के लिए हुकूमती दावत पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हम पार्टी की हैसियत में इस इजलास में शिरकत नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत हमारे खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। कल रात सादिक साहब फॉर्मर स्पीकर है, उसने मुझे कंटेक्ट किया था। उसने मुझे एपेक्स कमेटी के लिए दावत दी। फिर मैंने इसके लिए जो ना, क्योंकि बहुत लेट ही था, 11 बजे के बाद ही था, तो फिर कोई अवेलेबल नहीं था। बहरहाल फिर खान साहब से बात हो गई थी। जैसे पार्टी हम नहीं आ सकते थे क्योंकि पार्टी की लिहाज से जो PDM है वो मुकम्मल तौर पर PTI के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है, PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो पहले जो है ना एक माहौल बना ले, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे, और ये इस वक्त को भी यकजहती की जरूरत है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एपेक्स कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जुल्म का बाजार गर्म किया, इमरान खान उनको सेटल करवाना चाहते थे मगर मुल्की मसाइल पर अपनों से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इनको यहाँ पर लाया गया था सेटल कराने के लिए, यानी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा था, उनको तो सेटल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और मुल्क की तकदीर को बेहतर करने के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने के तैयार नहीं। इस तरह की जो है डबल स्टैंडर्ड वो नहीं चलेंगे। मैंने एक पार्टी के लीडर उनको भी इन्वाइट किया है जो मुझे मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। वो मुझे खत लिखते थे, दैट यूज्ड टू बी अ क्रूअल जोक, मेरा नाम लिखे बगैर और साइन के बगैर वो लेटर आ जाता था। उसके बावजूद भी हमें ये एफर्ट करनी होगी। मुझे उम्मीद है आगे से नफी में जवाब नहीं आएगा। कौम के इस अजीम तर मकसद के लिए हम सब इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। हुकूमत का दावा है कि हम सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जहां एक तरफ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी हो, इस दौरान हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। अहम बात यह है कि हाल ही में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और जमानत के बाद अब इमरान खान के इत्तेहादी और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तारी का सामना है और वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करवाने की साजिश के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद पुलिस के पास 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। मगर मामला यहाँ तक महदूद नहीं। शेख रशीद पर कल एक FIR कराची में पीपल्स पार्टी के एक मकामी रहनुमा की दरख्वास्त पर दर्ज हुई है और इस FIR से मुतालिक खबरें ये आ रही हैं कि कराची पुलिस शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गई है, जबकि मरी की पुलिस भी शेख रशीद की हवालगी से मुतालिक मुतहरिक हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जमानत पर रिहा होने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में दावा किया कि उन्हें आला हुकूमती शख्सियात ने फ़ोन करके कहा कि आपकी गिरफ्तारी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जहां गिरफ्तारी से मुतालिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान तनाज़ात में इजाफा होता जा रहा है, तो वहीं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक भी हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने है। अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन दोनों सूबों के गवर्नर्स को इलेक्शन करवाने से मुतालिक तारीखों की तजवीज़ दे चुका है। पंजाब में इलेक्शन करवाने की तजवीज़ 9 से 13 अप्रैल की है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के लिए 15 से 17 अप्रैल की तजवीज़ दी गई है। मगर अब तक दोनों सूबों के गवर्नर्स ने इलेक्शन करवाने के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख चुके हैं कि दहशतगर्दी के पेश नज़र सूबे में इंतखाबात करवाने से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों से मशावरत की जाए। जबकि पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान ने भी इलेक्शन की तारीख देने से इनकार कर दिया है
और इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है कि वो पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत करें। यानी दोनों सूबों के गवर्नर्स ने इलेक्शन करवाने से मुतालिक मामला इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया है और तहरीक इंसाफ ने इस पूरे मामले पर अदालत से रुजू कर लिया है। गवर्नर की तरफ से तारीख न देने के मामले पर तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुकी है, जिस पर आज समाअत भी हुई। समाअत के दौरान जस्टिस जवाद हसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि आप बताएं कि कब तक करवाएंगे इलेक्शन। इससे पहले भी माशी सूरत हाल ख़राब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। कस इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दिया है। गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत करे, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप गवर्नर के ख़त को छोड़ें और इलेक्शन की तारीख दें। आइन असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन करवाने से मुतालिक वाज़ेह है। साथ ही गवर्नर पंजाब के वकील भी आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने जवाब दाखिल करवाने के लिए अदालत से 7 दिन की मोहलत मांगी, जिसके बाद अदालत ने अपना तफसीली जवाब जमा करवाने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी। यानी इस वक्त दोनों सूबे इलेक्शन करवाने का मामला इलेक्शन कमीशन के पास भेज चुके हैं और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मशावरत में मसरूफ़ है। अब जहां सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात का मामला अब तक वाज़ेह नहीं, तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर 16 मार्च को इंतखाबात होने हैं। इन इंतखाबात से मुतालिक भी सियासी जमातों के अंदर अब तक अब हम बरकरार हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये तो वाज़ेह है कि इन इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि इन तमाम 33 नशिस्तों पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे या फिर पार्टी रहनुमाओं को टिकट दिए जाएंगे। इस हवाले से अब तक हतमी फैसला होना बाकी है, क्योंकि पहले तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि तमाम 33 नशिस्तों से इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मगर फिर आज खबरें आई कि इमरान खान ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि PTI के साबिका अरकान कौमी असम्बली ही हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमा इनफरादी सतह पर इन इंतखाबात का बॉयकॉट करने के लिए जोर देते रहे हैं, मगर अब तक नून लीग के पार्टी सतह पर कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आया। जब विफाक में नून लीग के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और MQM वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इस हवाले से दोनों जमातों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।